नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ततः आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडमभून्नृप। ततः आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडमभून्नृप। गोपान् गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यां करं दातुं कुरुद्वः। वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम्। तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम् प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेम विह्वलः। पूजितः सुखमासीनः पृष्ट्वा नामयमादृतः प्रसक्तधीः स्वात्मजयोः इदमाह विशाम्पते। दिष्ट्या भ्रातः प्रवयसा इदानीमप्रजस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजाजत्समुपद्यत। दिष्ट्या संसारचक्रेऽस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियदर्शनम्। नैकत्र प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओघेन व्यूह्यमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा। कच्चित् पसव्यं निरुजां भूर्यम्बु तृणविरुधां बृहद्वनं तदधुना जत्रासे त्वं सुहृद्वृतः। भ्रातर्मम सुतः कच्चिन् मात्रा सह भवद्व्रजे तातं भवन्तं मन्वानो भवद्भ्यामुपलालितः। पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो यनुभावितः। नतेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद, जन्म के साथ आरभ्य प्रारंभ करके, जब से कृष्ण का जन्म हुआ तब से नंदस्य, नंद महाराज का, व्रजः व्रज सर्व समृद्धिमान, सब प्रकार के समृद्धियों से युक्त हो गया। हरे है हरि के निवास करने के कारण आत्मगुण ही अपने गुणों के द्वारा, सर्व पालन आदि गुणों के द्वारा
रमा क्रीड़ा श्री जी का विहार स्थान अभूत हो गया। नृपा हे नरों का, मनुष्यों का पालन करने वाले महाराज परीक्षित। गोपान गोपों को, गोकुल रक्षायां गोकुल की रक्षा में, निरूप्य नियुक्त करके, मथुरा मथुरा गतः गए, नंदः नंदराय, कंसस्य कंस का, वार्षिक्यं वार्षिक, करम कर, दातुं देने के लिए, कुरुद्वः हे कुरुवंश शिरोमणि। भगवान का जन्मोत्सव गोकुल में मनाया जा रहा था। वह उत्सव केवल एक दिन नहीं चला, निरंतर चल ही रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर उस उत्सव की अखंडता का वर्णन कर रहे हैं। तत आरभ्य नंद से ब्रज सर्व समृद्धिमान। भगवान के जन्म के साथ ही नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान अभूत, सब प्रकार के धन से, संपत्तियों से युक्त हो गया। अतः नंद महाराज के यहाँ रोज प्रतिदिन निरंतर उत्सव चल रहा था और उसी प्रकार से वे दान दे रहे थे प्रतिदिन। वही सांसारिक उत्सव जैसा नहीं कि 2 दिन चला फिर ठंडा हो गया, फिर पैसा खत्म हो गया, उत्सव खत्म हो गया। यहाँ ऐसे उत्सव होता है। कोई फेस्टिवल चलते हैं, कहीं से इकट्ठा करके ये करके, लेकिन 2-4 दिन में ही फिर खत्म, जाओ भाग। लेकिन नंद महाराज के ब्रज का जो उत्सव चल रहा था वो निरंतर चल रहा था, उत्सव ही उत्सव। क्योंकि हरेर निवास आत्म गुणई, भगवान श्री कृष्ण जो सर्व मनोहर हैं, परम मधुर हैं, अपने सौंदर्य माधुर्य से सबके चित्त को हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। उस समय समस्त ब्रजवासियों का चित्त केवल कृष्ण में लगा था। एक बार भी जो देखा उनको तो उसका चित्त लगा हुआ था, इसलिए हरि कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, हरि। तो हरि वहां निवास कर रहे थे। वैसे वह उनका नित्य धाम है। यह जो ब्रज मंडल है, ब्रजभूमि और बृहद वन, बृहद वन मतलब महावन। ब्रज में जितने वन हैं उनमें महावन बहुत बड़ा है, इसीलिए उसको महावन कहते हैं, ये बृहद वन। तो ये सारे वन, 12 कानन, ये सब भगवान कृष्ण के निवास स्थान है नित्य। लेकिन जन्म के पहले कोई समृद्धि का बहुत प्रकाशन नहीं था, पर जब भगवान जन्म लिए तब सर्व समृद्धि से ब्रज भर गया। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति। श्री गोपी जन कह रहे हैं, हे प्रियतम, जब से आपने जन्म लिया है इस ब्रज में, तब से ब्रज अधिकम जयति, अधिक उत्कर्ष को प्राप्त है। तो श्री गोपी जन यह बोल रही हैं तो किससे अधिक ये नहीं कह रही हैं, किससे अधिक, तो सर्वेभ्यो अधिक, सबसे अधिक, उसमें अपनी ओर से लगाना पड़ेगा, सबसे अधिक, वैकुंठ से भी अधिक है, फिर स्वर्ग आदि से तो अधिक होना कहने की बात ही नहीं। तो इस प्रकार ततः आरभ्य, भगवान के जन्म से प्रारंभ करके ब्रज सर्व समृद्धिमान अभवत, और इस कारण से उत्सव चल रहा था। और ऐसा लग रहा था कि ब्रज लक्ष्मी जी का विहार स्थान, क्रीड़ा स्थान बन गया। लक्ष्मी जी यहाँ से जाती ही नहीं है।
आजकल हिंदी भाषा में लोग कहा करते हैं, कहीं ज्यादा धन हो तो लगता है, लोग कहते हैं कि लगता है लक्ष्मी हाथ पैर तोड़कर वहीं बैठ गई है। अरे हाथ पैर कैसे टूटेगा लक्ष्मी जी? लेकिन वहां से वो जा ही नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी हाथ पैर तोड़कर बैठ गई है। ऐसे ब्रजमंडल स्वाभाविक ही अनंत कोटि लक्ष्मी का वास स्थान है, और रमा सर्वश्रेष्ठ रमा है श्री राधा, जो ब्रज से बाहर तो जाती ही नहीं। श्री राधा रमा जो श्री कृष्ण को सुख दे, श्री कृष्ण को रमा में आनंदित करे, उनको रमा कहते हैं। तो रमा क्रीडम अभूत निर्भर, रमा का क्रीड़ा स्थल हो गया। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयंत। लाखों लाख चिंतामणि के भवन है इस ब्रज में, कल्प वृक्ष हैं, और उसमें अनंत कोटि लक्ष्मियां श्री गोपीजन विहार करती हैं। वैकुंठ में एक लक्ष्मी है, ब्रजमंडल में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां, और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी है श्री राधा। तो भगवान के जन्म के साथ ही लक्ष्मी का यह विहार स्थल बन गया। इसलिए फेस्टिवल रोज चले, करोड़ों वर्ष तक चले, अनंत काल तक चले, कोई बात नहीं, घटने वाला नहीं था धन। तो चल रहा था उत्सव, बहुत आनंद छाया था। नंद जसोदा के आनंद का तो कहना ही नहीं था, लेकिन फिर भी नंद महाराज के मन में एक विचार आया। उनको राजा से भय होने लगा। भय तो पहले से ही था, लेकिन कंस से विशेष भय होने लगा। यहाँ के समृद्धि का समाचार मथुरा में जरूर जाएगा, और ये भी पता चल ही जाएगा कंस को कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है हमारे भाई के संबंध से वो हमारे पास भी अपना सैनिक भेजे, अपना आदमी भेजे, और हमारे बच्चे का भी वध कर सकता है। इसलिए नंद बाबा ने सोचा कि सरकार का कोई आदमी, राजा का कोई आदमी इधर क्यों आएगा, कुछ बकाया रहेगा टैक्स देने में, कर देने में, तो हो सकता है कोई आ जाए, और आ करके अगर यहाँ की समृद्धि देखेगा, यहाँ की खुशहाली, यहाँ का आनंद देखेगा, तो कंस से जाकर जरूर कहेगा। तब कंस स्पेशल एक्शन लेगा मेरे प्रति। ये नंद महाराज सोचने लगे। नंद महाराज गोप हैं, लेकिन वो भी राजनीति में एक नंबर के हैं। ये मिलाने लगे कि ऐसा करें कि इधर कोई कंस का आदमी न आने पावे। सब मिलाकर अपने बच्चे की सुरक्षा ही नंद महाराज के जीवन का लक्ष्य था। मेरा बेटा सुख से रहे, दीर्घजीवी रहे। और कुछ ही दूरी पर कंस इतना क्रूर था कि इनके भाई के लड़कों को मार रहा था। कारागृह में 6 बच्चों को मार दिया था। और यहाँ तक कि नंद महाराज ने सुना था कि 7वां गर्भ कहीं मंत्र तंत्र से उड़ा दिया। उनको पता नहीं था कि वो 7वां गर्भ देवकी का यहाँ रोहिणी का पुत्र बना हुआ है। नंद बाबा को इसका पता नहीं। और 8वें की कथा वो सुने थे, कोई बताया था गुप्तचर कि कंस 8वें गर्भ का भी वध करना चाहा। वो बच्चा नहीं था, वो एक बच्ची थी। उसका पैर पकड़कर कंस मारना चाहता था तो आकाश में उड़ गई। तो इस तरह वसुदेव जी के 8 संतान हाथ से गायब हो गए। 6 मर गए, एक का पता ही नहीं चला, और एक आकाश में उड़ गई। तो बहुत भारी विपत्ति। नंद बाबा इसको सुनते थे। और दुर्गा जी ने यह भी कह दिया था कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। तो नंद बाबा ये स्वाभाविक गेस कर लिए कि अगर बच्चों को खोजेगा कि कौन उसको मारने के लिए जन्म लिया है, तो वसुदेव जी के निकटतम व्यक्ति के लड़के को ही पकड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कंस को मारने वाला विष्णु वसुदेव के यहाँ जन्म नहीं लिया तो उसके भाई के यहाँ जन्म लिया होगा।
इस तरह नंद बाबा अपने मन में विचार करने लगे, और इनको पता नहीं है कि वसुदेव जी का बच्चा ही इनका बच्चा बना हुआ है। ऐसे इनके यहां भी भगवान जन्म लिए थे, लेकिन यह भी सत्य है कि वसुदेव जी का पुत्र इनके यहाँ आया और इनकी बेटी आकाश में उड़ गई, इसका पता नहीं था इनको, कुछ भी पता नहीं था। भगवान की योजना से इतना गुप्त रूप से सब कार्य हुआ था, नंद बाबा को कुछ भी पता नहीं था। तो वे अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए सोचे कि कंस का वार्षिक जो लगान होता है उससे भी अधिक जा करके दे आऊं कंस को, इसलिए कंस का कोई आदमी इधर नहीं आएगा। और ब्रज में धन की कोई कमी नहीं थी, सोने के मुहर देने थे और कुछ मिठाइयां देनी थी, कपड़ा देना था, अलंकार देना था कंस को। उन्होंने सोचा कि जा करके दे दूं, कम से कम मथुरा से कोई इधर न आवे। कहीं पर भी कोई किसी के पास अकस्मात धन बढ़ जाए तो उसको चिंता हो जाती है, और सबसे ज्यादा चिंता सरकार से होती है। तो नंद बाबा को भी सरकार से चिंता हो गई और सरकार विरुद्ध चल रही थी। इनके भाई को जब जेल में बंद किया गया था और बच्चों को मारा जा रहा था, तो प्रत्येक आशंका बनी रहती थी कि कोई न कोई भेजेगा हमारे बच्चे को मारने के लिए। तो मुख्य प्रयोजन नंद बाबा का था जाने का, टैक्स देने का, कि हमारे बच्चा सुरक्षित रहे, किसी की दृष्टि में न आवे। और दूसरा संकट ये भी था कि वसुदेव जी का भी पुत्र यहीं रह रहा था, बलराम, उनकी पत्नी रह रही थी। तो कंस तो ये पता लगा सकता था कि वसुदेव की और पत्नियां कहाँ गई हैं। अगर विष्णु देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया तो हो सकता है रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया हो। वो स्वाभाविक निर्णय पर पहुंच सकता है, क्योंकि दुर्गा जी ने कहा था कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। जातः खलु तवांतकृत जत्र क्व, जोगमाया जी ने कहा कि जातः खलु तवांतकृत, तब अंतकृत जातः, तुम्हारा अंत करने वाला जन्म ले चुका है। तो मानो कंस चकित होकर के ये पूछा कि कहाँ, तो माता जी ने कहा कि जत्र क्वा, जहां कहीं, जहां सोचो वही। इसका क्या मतलब है? माता दुर्गा जी ने उसको भ्रम में डालने के लिए बात कहा, जत्र क्वा, जहां कहीं भी। कोई ये कह सकता है कि दुर्गा जी ने झूठ कहा, झूठ नहीं कहा। जत्र क्वा, वो तो यहीं पर जन्म लिया है, उनके कहने का आशय था। लेकिन जहां कहीं भी, तो ये झूठा नहीं हुआ। जहां कहीं में जेल भी शामिल है, कारागृह शामिल है उसमें, या नंद बाबा का घर भी, माँ जसोदा भी शामिल है, वहां भी जन्म लिया है और यहाँ भी जन्म लिया है। और वैसे वो सर्वत्र है। कहाँ, कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा स्थान है जहां तुमको मारने वाला नहीं है? ये भी अर्थ हो सकता है। तो नंद बाबा को पता है कि माता दुर्गा जी ने यह वाक्य कहा है, तो माता दुर्गा के वाक्यों पर बहुत प्रकार की कमेंटरी बहुत प्रकार का भाष्य कर सकता है कंस। और सबसे पहले तो उनकी पत्नियों को पकड़ेगा, कहाँ कहाँ गई हैं वसुदेव की पत्नियां, और वसुदेव के भाई कौन कौन हैं और उनके कौन कौन बच्चे हुए हैं, मार सकता है। जो बहुत ही बुद्धिमानी की बात सोचा नंद महाराज ने। इस पर हरीश्वरी जी की टीका देखिए, वे कहते हैं कि चाहे किसी के घर में भगवान आया हो, सारा आनंद ही का वातावरण हुआ हो, लेकिन फिर भी यदि सरकार विरुद्ध है तो सुख सुख नहीं है। राजा को प्रसन्न करना ही चाहिए। लिखते हैं हरीश्वरी जी, पूर्णानंद तिरस्कार कार्ये कम नृपशासनम सिद्धमित्य भवत स्पष्टम नंदे कंस भयावहे। नंद महाराज बहुत आनंद में थे, लेकिन पूर्णानंद का भी तिरस्कार करने वाला है नृप शासन, राजा का शासन। इसीलिए किसी आदमी को चाहे घर में कितनी भी खुशी हो, उसे चाहिए कि राजा को अनुकूल रखें, नहीं तो सारा फेस्टिवल एक दिन में गड़बड़ हो सकता है। राजा में बहुत शक्ति होती है, वो ईश्वर का अंश माना जाता है, कंट्रोलिंग पावर होता है।
एक व्यक्ति पूरे देश के नागरिकों को कंट्रोल करता है। तो जिसके घर में साक्षात परब्रह्म है, भगवान है, पूर्ण आनंद की स्थिति है, नंद के आनंद भय, नंद भी आनंद में है। लेकिन उधर फेस्टिवल चल रहा था और नंद महाराज अपने दिव्य कक्ष में बैठकर सोचने लगे कि राजा को प्रसन्न करना चाहिए। तो यहाँ हरीश्वरी जी कहते हैं कि पूर्णानंद का तिरस्कार करने वाला है राज शासन। ये सिद्ध हो गया बात। ऐसे शास्त्रों में बात लिखी गई है कि सारा आनंद एक तरफ रखिए और एक तरफ राजा की अनुकूलता, तो वह अनुकूलता जो है सब आनंद से बढ़ करके। नहीं आप सब तरह से सुख से हैं, धन भी है, बच्चे भी हैं, तब तक किसी दिन ऑर्डर हुआ पकड़कर जेल में चले गए, तो क्या आनंद करेगा? यदि राजा अनुकूल है तो आनंद नहीं है, वह आनंद है। तो नंद बाबा ने जो सोचा, जो किया, इससे सिद्ध हो गया कि पूर्णानंद को भी दबाने वाला राजा का शासन है। ये सिद्ध हो गया। क्यों? नंदे कंस भयावह है। सब लोग आनंद में डूबे थे, नंद बाबा भी आनंद में डूबे थे, लेकिन अकस्मात उनके हृदय में कंस का भय आ गया। उस उत्सव में, उस महोत्सव में, आनंद की स्थिति में इनके हृदय में भय उत्पन्न हुआ। किससे? कंस से, अपने बच्चे की सुरक्षा के विषय में। तो वे उस आनंद के देश को, ब्रज को छोड़कर मथुरा गए। लेकिन जाने से पहले कुछ बुद्धिमान बलवान गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके गए। बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती थी नंद महाराज को। पन गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिकम करम दातुम कुरुद्वः। इस श्लोक में कुरुद्वः शब्द का प्रयोग है, हे कुरुकुल में श्रेष्ठ। जैसे तुम्हारी रक्षा के लिए युधिष्ठिर महाराज आदि को बहुत चिंता थी, उस प्रकार से नंद महाराज को कृष्ण के सुरक्षा की चिंता थी। ये भाव व्यक्त हो रहा है। कुरुवंश में एक ही व्यक्ति बचा था, परीक्षित महाराज। वही बेचारा गर्भ में था, तभी अश्वत्थामा अटैक किया था। ये भगवान रक्षा किए। तो युधिष्ठिर महाराज आदि को बहुत चिंता लगी रहती थी। परीक्षित महाराज के जन्म के बाद भी, गर्भ में जब बच्चा था, खतरा आ गया, तो बाद में भी कभी भी कोई खतरा आ सकता है, तो ये लोग चिंतित रहते थे। इसी प्रकार नंद महाराज कृष्ण के लिए बहुत ही चिंतित रहते थे। तो वे गए मथुरा। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य, गोकुल की रक्षा के विषय में नियुक्त करके गए। बहुत सतर्क किए कि मैं जा रहा हूं और आप लोग सावधान रहना, गोकुल में कोई उत्पात न होने पाए, कोई उपद्रव न हो, गौओं पर, मनुष्यों पर कोई संकट न आ जाए। इस तरह से किए। जो जिस वर्ग का प्रधान व्यक्ति होता है, वह कहीं जा रहा हो तो यह नीति है कि वह दूसरे को अपना पद दे करके जाए रक्षा करने के लिए। तो नंद महाराज इस तरह गोपों को नियुक्त कर रहे हैं गोकुल की रक्षा के लिए। ऐसा नहीं कि बिना कहे, बिना पूछे और चल दें और इधर कोई संकट आ जाए। कौन कौन थे गोकुल की रक्षा में? नंद महाराज के भाई थे उपनंद महाराज, वे नियुक्त किए गए थे, और भी दूसरे दूसरे लोग। रक्षा के लिए नियुक्त करके गए, इसका मतलब कि संकट की संभावना उनके मन में उठती रहती थी। कंस के कारण प्रत्येक समय नंद महाराज के मन में आशंका बनी रहती थी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इधर राजा को खुश रखना है। उन्होंने सोचा कि मूल व्यक्ति को यदि मैं प्रसन्न कर लूंगा तब खतरा नहीं रहेगा। और प्रसन्न करने नहीं जा रहे थे, वो इसके लिए जा रहे थे कि इधर कोई आदमी न भेजे, बस इतना ही। तो वे गए, कुछ गोपों के साथ गए, बैलगाड़ी पर चढ़कर गए। उस बैलगाड़ी को बहुत सुरक्षित किया गया था, ऊपर एक शेड बनाया गया था। आज भी हम लोग देखते हैं बैलगाड़ी पर शेड, जिसमें वर्षा के कारण कोई सामान भीग न सके। और कुछ गोप साथ में गए क्योंकि बहुत ज्यादा सोने का मुहर उस पर लादा जा रहा था, कपड़ा, अलंकार वगैरह।
तो उसकी भी सुरक्षा करनी थी। ये नहीं कि कोई रास्ते में ले जाते समय ही ले ले। तो बहुत सुरक्षा की दृष्टि से जा रहे थे। तो गए, जा करके पहुंचते ही कंस को उसका देय भाग दे दिए। यह भी नंद महाराज ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया। कहीं किसी को पैसा देने के लिए ले जा रहे हैं तो जितना जल्दी दे देना चाहिए, नहीं देने के पहले ही कोई दूसरा ले लिया तब क्या होगा। जब नंद महाराज पहुंचे और सबसे पहले राजभवन में आज्ञा लिए मिलने का देने का, तो देने के लिए क्यों नहीं आज्ञा मिल जाएगी। कोई आ करके किसी को कुछ दे रहा हो तब तो 1 मिनट में मिल जाएगा, उसे लेना हो तब घंटों वहां प्रतीक्षा करनी पड़ती। तो नंद महाराज को कंस तत्काल स्वीकार कर लिया। नंद महाराज जब ब्रज मथुरा गए तो इस बात का सब जगह प्रचार हो गया कि नंद महाराज मथुरा आए हैं, मथुरा आए हैं। तो नंद महाराज बहुत प्रिय व्यक्ति थे इस लोक में, और आए तो बहुत लोग उनको पहचानते भी थे। तो गए तो ये बात सब जगह फैल गई, और किसी ने जाकर वसुदेव जी को कहा कि आपके भाई नंद महाराज मथुरा आए। अब तो वसुदेव जी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। जिसे मिलने के लिए तड़पते रहते थे, कई वर्षों से कारागृह में बंद थे, भाई से भेंट नहीं होती थी, और सबसे अधिक चिंता उनको लगी रहती थी कि मैं अपने पुत्र को आधी रात के समय पहुंचा करके आया हूँ, किस हालत में है, क्या है, कहीं नंद महाराज को पता तो नहीं लग गया है कि मैं पहुंचाया हूँ और उनकी लड़की चुरा करके लाया हूँ। इस प्रकार की चिंता में रहते थे। कभी कोई सशंकित रहते थे कि नंद बाबा को इसका पता हो गया है क्या। तो इसलिए भी वे मिलना चाहते थे, भेंट करना चाहते थे, परंतु मथुरा से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए कि कंस के आदमी बता देते कि वो इस समय बड़ा गोकुल जा आ रहा है। गोकुल तो वो आ ही नहीं सकते थे। दुनिया में भले सब जगह घूम जाते हैं वसुदेव जी, लेकिन गोकुल नहीं आ सकते थे क्योंकि उनके द्वारा पता लग जाता है कि यहाँ पर इनका लड़का है। मधु कोष में मधु जमा रहता है, तो मधु छुड़ाने वाले कैसे जानते हैं। मधुमक्खियां बार बार वहां जाती आती हैं, अपने मधुकोष पर छाता पर बैठती हैं, बारंबार आना जाना, तो मधु छुड़ाने वाले जान जाते हैं कि यहाँ पर इनका माल जमा है। और इसके बाद धुआं से चाहे जैसे तैसे सबको भगा करके, जिसने जमा किया है उसको मारकर भगा करके मधु ले लेते। तो वसुदेव जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे जीवन की सबसे बड़ी निधि, जीवन सर्वस्व को रख कर आए थे नंद महाराज के यहाँ। तो वहां तो जा नहीं सकते थे, पर उत्कंठा मन में बनी रहती थी कि कब नंद महाराज से भेंट हो, कब पूछेंगे। अप्रत्यक्ष रूपेण, इनडायरेक्ट में वे पूछेंगे नंद महाराज से। ऐसा लिखा, मैंने सुना है, बड़े भाग्य की बात है, मैंने सुना है कि आपको एक पुत्र हुआ है। अभी 5-6 दिन पहले आपको एक पुत्र हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। ये भी नहीं पूछे कि वो कैसा है क्या है, इतना साहस नहीं हो रहा था नहीं तो यह बात कहीं भी मथुरा में कोई सुन ले और तो फैला सकता है। कंस को इस बात का पता लग सकता है कि वसुदेव पूछ रहा था कि नंद का लड़का कैसा है क्या है, इसको क्या इतना मतलब है, और समाचार करे। तो वसुदेव जी कृष्ण के विषय में पूछे ही नहीं, जबकि सबसे अधिक उनके विषय में जानने की उनको उत्कंठा थी। बलराम जी के विषय में पूछे, रोहिणी के विषय में पूछे, बहुत भय लगता था उनको। कंस चोर के दाढ़ी में तिनका एक कहावत है हमारे यहाँ बहुत भय लगता था कहीं कोई जान न जाए। या वसुदेव जी शंका में भी रहते थे कि मैं आधी रात को जा रहा था तो कोई देखा होगा, कोई कुछ कह सकता है, और फिर नंद महाराज से यदि मेरा मिलन जाना आना रहेगा तब तो सारी बातों का पता हो जाएगा। चोर के दाढ़ी में तिनका एक मुहावरा है। एक बार
एक सामान चोरी चला गया था और वो मुस्लिम समाज था। मुसलमानों में कोई चोरी कर लिया था तो ये लोग सभा जुटाए कि सभी मुसलमानों को, उस गांव के मुसलमानों को बुलाओ और उनकी चोरी पकड़ा जाए। तो एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा, जब सब लोग जुट गए तो ये हुआ कि कौन चोर है कौन चोर है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने कहा, मैं चोर पकड़ लिया। क्या चोर पकड़ लिया? तो चोर के दाढ़ी में तिनका अटका हुआ है, एक तृण अटका हुआ है। तो जो चोर था रियली, उसके दाढ़ी में तिनका था नहीं, लेकिन उसने सोचा कि तत्काल सिर झुका करके और अपनी दाढ़ी से तिनका निकाल कर रख दूं। तो वो अपना हाथ ज्यों ही दाढ़ी के तरफ बढ़ाया, त्यों ही उन्होंने कहा, देखो वो चोर। उसके दाढ़ी में तिनका थी नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस चतुर नाम काटने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि चोर के दाढ़ी में तिनका था। इस तरह वो चोर पकड़ लिया गया। तो जिस व्यक्ति ने कारागृह से बाहर किया है अपने पुत्र को आधी रात के समय, राजा के साथ कितना बड़ा द्रोह हो सकता है। जिसको मारने के लिए वो 8 वर्ष तक कैद रखा देवकी वसुदेव को, और बच्चों की हत्या की, और उसी बच्चे को लेकर के चला, कितना बड़ा क्राइम है। तो वसुदेव जी का हृदय धक धक करता रहता था कि कहीं कोई पता न लग जाए। वे चाहते थे मिलना अपने प्राण प्रिय नंद महाराज से, लेकिन कहाँ मिले, कैसे मिले, वे शोक में पड़े रहते थे अपने बच्चे की चिंता में, कैसा होगा, क्या होगा। ऐसा बच्चा जो जन्म से माँ का दूध नहीं पिया, तो कितनी बड़ी चिंता होती होगी। ऐसे माँ जसोदा के स्तनों का दूध वो पिएगा, ये सोचकर संतोष करते थे, लेकिन फिर भी अपनी माँ का दूध उसको नहीं मिला, बहुत चिंता में रहते थे। तो वसुदेव जी को इस बात का पता लगा। वसुदेव उपसृत्य भ्रातरम नंदम आगतम, पता लग गया वसुदेव जी को कि हमारे भाई नंद महाराज आए हैं। नंद महाराज उनके भाई थे। नंद महाराज का जन्म एक वैश्य स्त्री से हुआ था और वसुदेव जी क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न हुए थे, लेकिन पिता दोनों के एक ही थे। तो इस कारण से वे भाई मानते थे, और नंद महाराज उम्र में बड़े थे वसुदेव जी से, तो बहुत उत्कंठा रहते थे। तो उन्होंने सुना वसुदेव उपश्रुत्य। उपश्रुत्य का अर्थ है बहुत अच्छी तरह से सुने। उप का अर्थ अधिक होता है या गौड़ भी होता है। यहाँ उपश्रुत्य का अर्थ बहुत अच्छी तरह से सुने, बिल्कुल विश्वास हो गया कि वो आए हैं। पहले वो पूछे सुनने पर कि सचमुच आए हैं। इस समय तो वहां जन्मोत्सव चल रहा है, खुशी का समय है, उसको छोड़ करके कैसे वो आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन पूरा पूरा विश्वस्त हो गए, कन्फर्म हो गए। इसको उपश्रवण कहते हैं। खूब अच्छी तरह से सुन लिए कि वसुदेव जी आए हैं। तब तक वे प्रतीक्षा कर रहे थे कंस को वार्षिक कर देने के लिए आए हैं, तो कंस को वे कर दे लें और फ्री हो जाएंगे, तब सुख पूर्वक दोनों भाई कहीं छिप करके बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो ज्ञातवा दत्त करम राज्ञ, कुछ देर के बाद उनको पता चला, ज्ञातवा जान गए कि राज्ञ दत्त करम, राजा को उन्होंने कर दे दिया है, अब वे निश्चिंत हैं। तो नंद महाराज वसुदेव जी से मिलना चाहते थे और वसुदेव जी नंद महाराज से मिलना चाहते थे। नंद महाराज बहुत उत्कंठित थे, सुनते थे हमारे भाई विपत्ति में हैं, कारागृह में हैं। ये उनको जानकारी हो गई थी कि वे कारागृह से घर पर आ गए हैं। जब से माता दुर्गा जी ने कहा कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है, तो उस दिन खोल दिया बंधन कंस। तो नंद महाराज को इस बात का खबर हो गया था कि वसुदेव जी अपने घर पर आ गए, लेकिन ये घर पर नहीं जा सकते थे। नंद महाराज बहुत डरते थे कि यदि मैं जाऊंगा वसुदेव जी के घर पर तो मथुरा में सब जगह समाचार फैलेगा कि नंद आया था मिलने के लिए वसुदेव से। तो कोई न कोई इमीडिएट कनेक्शन जोड़ करके
ये 5-6 दिन के अंदर की सारी घटना का पता लगा लिया जाएगा। मतलब जन्म का, उस गुप्त घटना का तो पता स्वयं नंद महाराज को भी नहीं है। तो इसलिए नंद महाराज नहीं गए वसुदेव जी के यहाँ। वसुदेव जी आए, कहाँ आए? जजौ तद अवमोचनम, अवमुच्यते सकटादिनी जत्र स अवमोचनम, जहां पर सकट खड़ा किया गया था, पार्किंग में गए, बगीचा में। ऐसे पार्किंग लॉट नहीं बनाए जाते थे पहले, अब तो कारें दौड़ने लगी, सब पार्किंग की बड़ी समस्या होती है। तो नंद बाबा बैलगाड़ी से आए थे, बैलगाड़ी को खोले थे, बैलगाड़ी खोल करके और उस गाड़ी पर भीतर बैठ करके वे लोग कुछ मंत्रणा कर रहे थे। बैल एक जगह पर खा रहे थे। नंद बाबा बहुत शोक में थे, चिंता में थे कि वसुदेव जी से दर्शन हो जाए, और उधर अपने पुत्र को देखने की ऐसी लालसा थी कि वे जाना भी चाहते थे। तड़प रहा था हृदय कि कब अपने पुत्र को देखें, कब पुत्र को देखें, और इधर भाई से मिलने की बहुत लालसा थी। तो कर देने के बाद वे रुके रहे। किसी ने बताया कि नंद महाराज कंस को कर दे चुके हैं और वे बैठे हैं बगीचे में बैलगाड़ी को खड़ा करके। तो वसुदेव जी को अवसर मिला, वे गए। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, जैसा श्री हरिश्वर जी उठाए हैं, कि नंद महाराज सीधे वसुदेव जी के घर क्यों नहीं चले गए? आज कोई व्यक्ति गांव से कहीं से जाए और उसके खास भाई का घर हो किसी सिटी में, शहर में, और उसका कोई दूसरा रहने का ठिकाना न हो, तो क्या अपने भाई के यहाँ नहीं चला जाएगा? और यह भी सुने थे कि वसुदेव जी कारागृह में रहे, बहुत संकट में रहे, तो ऐसे समय में तो जरूर भाई से मिलना चाहिए। नहीं, नंद महाराज क्यों नहीं गए? तो श्री हरिश्वरी जी लिखते हैं, गंतव्यम वसुदेव सद्मनि यदि स्थातुम मया संप्रति, यदि मैं वसुदेव सद्मनि वसुदेव जी के घर में जा करके इस समय रुकूंगा तो स्थातव्यम बहुकाल में वही तत्सौख्य कृतवाग्जुषा, अगर मैं जाऊंगा उन थोड़े देर के लिए रहने के लिए तो मैं कुछ भी सांत्वना नहीं दे पाऊंगा वसुदेव जी को, हमें बहुत काल ठहरना पड़ेगा और ऐसी ऐसी बातें कहनी पड़ेगी जिससे वसुदेव जी को सुख मिले। बहुत तरह से उनके 8 संतानें समाप्त हो गई हैं, तो बड़े दुख में है, उनको सांत्वना देने के लिए मुझे कई दिन लग जाएंगे। क्योंकि कहीं आदमी जाता है अपनी इच्छा से, लेकिन आता है वहां की इच्छा से। नंद बाबा सोचे, इसलिए वे आचिंतैव उपात्त कार्य भीषणो वासम चकार अन्यतः, यही सोच करके वे दूसरी जगह रहे, अपने भाई के घर नहीं गए। क्योंकि स्वप्राण प्रिय पुत्र दर्शन सुख प्रेप्सु तदेतक क्षमम, अपने प्राण प्रिय पुत्र को देखने की ऐसी उत्कंठा थी, उनके मन में यह हो रहा था कि अभी गोकुल चल दे, अभी गोकुल चल दे, लेकिन उधर भाई से मिलने की लालसा थी। तो लालसा जो थी वो कृष्ण को देखने की अधिक थी, उस लालसा ने उनको वसुदेव जी के घर नहीं जाने दिया कि वहां जाऊंगा तो ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा, बहुत बहुत बातें कहनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, देर लगेगी उन बातों को समझाने में। तो श्री हरिश्वरी जी कहते हैं तदेतक क्षमा में, बिल्कुल योग्य बात। जो नंद महाराज नहीं गए वसुदेव जी के यहाँ तो ठीक किए, क्योंकि कृष्ण दर्शन की लालसा उनको ज्यादा थी, और वहां जाते तो वसुदेव जी रोक लेते, देवकी जी रोक लेती। अच्छा, ठीक है, नंद महाराज वसुदेव जी के यहाँ नहीं गए। वसुदेव जी क्यों नहीं बुलाए नंद बाबा को? जब वो जान गए कि नंद महाराज यहाँ आए हैं और रोड पर बगीचा में कहीं ठहरे हैं, चौराहे पर या जहां भी, तो अपने घर में क्यों नहीं बुलाए नंद महाराज को? इस पर हरिश्वर जी कहते हैं, यस्मिन् जेन निजेष्ट वस्तु निहितम पुंसाति गूढ़म यदि तत्तद्गुप्ति कृतेन तेन बहु संवासो विधेयो बहिः। यदि कोई व्यक्ति बहुत मूल्यवान
धन किसी के पास रखा हो तो उस व्यक्ति को चाहिए कि जिसके पास धन रखा है उसके पास बाहर से दिखाकर न जाए, लोग ये न देखें कि ये यहाँ आ रहा है, नहीं तो उस व्यक्ति का आना जाना सिद्ध कर देगा कि कुछ न कुछ धन वहां रखा हुआ। नीतिज्ञो वसुदेव एवं मनीषम कंसात भी स्वात्मजा स्पष्टीकार मतिस्तदा स्वसुहृदम गृहम नंदम गृहम नानयत। वसुदेव जी बहुत नीतिज्ञ हैं, वे हमेशा कंस से डरते रहते थे, तो वे नंद बाबा को अपने घर नहीं लाए। वे नहीं चाहते थे कि नंद महाराज से मेरी भेंट को सब लोग देखें, ये कंस को भी पता लग जाएगा। ये बहुत सुंदर नीति है वास्तव में। किसी के पास कोई बहुत धन रखा हो छिपा करके, तो उस आदमी से बार बार मिलना नहीं चाहिए, वो भी बाहर से दिखा करके, नहीं तो भेद खुल जाता है। लोग कहेंगे बहुत आ जा रहा है यहाँ, क्या बात और क्यों पाकिट मारने वाले पाकिट मार लेते हैं? क्योंकि जो धन रखा रहता है वो बार बार अपने पाकिट पर हाथ रखता है, कहीं कान में देखता है, गिनता है, बस वो मधु है, पिक पॉकेट को पता चल जाता है लक्षण से। नहीं तो कोई अंतर्यामी परमात्मा नहीं होते हैं पाकिट मारने वाले, वो लक्षण से, उसके चाल से, हाव भाव से समझ जाते हैं कि ये कुछ रखा है। और कहीं कहीं तो ऐसे वाक्य लिखे जाते हैं कि पाकिट मारों से सावधान, वो इसलिए कुछ पाकिट मार ही वैसा वाक्य लिख देते हैं। ये पाकिट मारों से सावधान रहिए, तो उसको पढ़ करके लोग अपने अपना सावधानी दिखाने लगते हैं। तो कुछ लोग देखते रहते हैं कि कौन कौन सावधान हो रहे हैं, तो सावधानी खा जाती है उनको बाद। अगर वसुदेव जी बार बार जाते नंद महाराज के यहाँ बुलाते, तो फिर इनके लड़के का भेद खुलने में देर नहीं होती। इसलिए अपने पुत्र के बात करने का भी सुख त्याग दिए थे कि वो जीवित रहे, ठीक है किसी तरह पता लगा ले, लेकिन नंद को बुलाना ठीक नहीं है अपने घर। और उन्होंने ये भी सोचा कि कंस पता लगा लेगा कि नंद वहां गया था, तभी तत्काल में उस क्रिमिनल के पास गया था, तो कुछ न कुछ खतरा आ जाएगा। तो वसुदेव जी इसलिए नंद बाबा को अपने घर नहीं बुलाए, वे आए स्वयं नंद महाराज के पास, और वो भी आए तो अकेले आए। तो सिलहरी सूरी जी फिर प्रश्न करते हैं कि वे देवकी जी को क्यों नहीं लाए? ठीक है आए मिलने के लिए नंद महाराज से, तो अपनी पत्नी के साथ तो आना चाहिए था, देवकी के साथ आना चाहिए था, वे अकेले क्यों आए? तो वसुदेव जी ने सोचा, धीरांतरोस्मि जदतो भगवत चरित्रम गूढ़म न यद्यपि बदामि तथापि वक्त्री जोषा स्वभाव सुलभा यदि देवकी स्यात् तत्स्याद् अनिष्ट कृति इति स्वतये न मागात। वसुदेव जी ने सोचा कि मैं पुरुष हूँ, धीरांतर हूँ, मेरे अंतः में धैर्य है, मैं जानता हूँ भगवान के चरित्र को, अपने पुत्र के चरित्र को जानता हूँ, तो मैं तो धैर्य रखूंगा, नहीं पूछूंगा नंद जी से अपने बेटा के विषय में। लेकिन देवकी माँ है, उसका माँ का हृदय है, स्त्री है, माँ है, वो बिना पूछे नहीं रहेगी कि हम लोग जिस बच्चे को पहुंचाए हैं वो कैसा है, ठीक से है ना, वो नहीं मानेगी, पूछ देगी, इसलिए इसको ले चलना ठीक नहीं। अगर कहीं नंद महाराज से पूछ दे कि हमारा बेटा कैसा है जिसको हमारे पति देव पहुंचाए थे, तो नंद महाराज भी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, क्या पूछ रही है, तो क्या हो रहा है, और ये बात फैल जाएगी चारों तरफ, और फिर पुत्र पर संकट आ जाएगा। इसीलिए वे अपनी पत्नी को लेकर नहीं। बहुत सुंदर वास्तव में भाव है, क्यों नहीं ले गए देवकी? तो कहीं कोई जाए, पिता है चुपचाप रह जाएगा, नहीं पूछेगा, लेकिन बच्चे को जन्म दी है वो माँ, उसके स्तन में दूध भर रहे होंगे, चू रहे होंगे, और वो न पूछे अपने बच्चे के विषय में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वसुदेव जी देवकी जी को नहीं ले गए, अकेले गए।
बहुत ही सुंदर सुंदर भाव प्रकट करते हैं हरीश्वरी जी, बहुत सुंदर उक्तियां हैं, लेकिन हैं संस्कृत में, इसलिए परिश्रम पड़ता है उसके अर्थ को समझने में। तो वसुदेव जी गए वहां, और जब नंद महाराज देखे वसुदेव जी को आते हुए, तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम। जब नंद महाराज ने देखा वसुदेव जी को आते हुए, नंद महाराज उस समय बैठे थे अपने मित्रों के साथ और चिंतन यही कर रहे थे कि वसुदेव जी से कैसे भेंट होगी। तब तक उन्होंने देखा वसुदेव जी को, और देखते ही सहसा उत्थाय, वे सहसा उठकर खड़े हो गए। और सहसा उठकर खड़े हुए और इस तरह से उनकी दशा हुई जैसे लगा मूर्छित शरीर में, मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। इतना आनंद हुआ उनको देखकर। अथवा वसुदेव जी नंद महाराज को देखकर इतना खुश हुए। सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को ऐसे बोले हैं कि कोई भी अर्थ किसी के प्रति हो सकता है। प्रथमा में और द्वितीय का भेद है इसमें, तो नंद महाराज को द्वितीय में रखेंगे कि वसुदेव जी को, कुछ इस प्रकार की बातें सुखदेव गोस्वामी बोले हैं परस्पर। किसको देख करके किसको खुशी हुई, दोनों को देख कर दोनों को समान खुशी हुई। तम दृष्टवा, तम मतलब कुछ टीकाकार लिखते हैं नंदम दृष्टवा, नंद महाराज को देखकर वसुदेव जी को बहुत प्रसन्नता है। और कुछ तम का अर्थ करते हैं वसुदेवम, वसुदेव को देखकर नंद महाराज को खुशी हुई। इतना जल्दी वे खड़े हुए और मिलने चले नंद महाराज वसुदेव जी से कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लगा जैसे शरीर में प्राण आ गया। शरीर निश्चेष्ट रहता है, मूर्छित रहता है, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, लेकिन होश आने पर, चेतना आने पर शरीर फिर काम करने लगता है। तो इस तरह से वे दोनों भाई एक दूसरे के अमिलन के कारण दुखी थे, लेकिन आज जब मिले तो बहुत खुशी हुई। और दौड़कर श्री नंद महाराज वसुदेव जी को अपनी दोनों बाहों से दोर्भ्याम परिस्वज सस्वज आलिंगितवान, आलिंगन में ले लिए। नंद महाराज बड़े थे, तो बड़ा व्यक्ति छोटे को आलिंगन में लेता है, तो वे आलिंगन करेंगे। प्रीता, बहुत प्रसन्न हुए वसुदेव जी को देखकर। एक टीकाकार ने कहा है कि वसुदेव जी ने आलिंगन किया नंद महाराज का, क्योंकि यद्यपि नंद महाराज आयु में बड़े थे लेकिन वसुदेव जी वर्ण में बड़े थे, लेकिन यह अर्थ फीका लगता है। वास्तव में आलिंगन किया नंद महाराज ने अपने छोटे भाई का। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं नंद महाराज के लिए, वसुदेव जी उनको परम प्रिय थे, प्रियतमम। ऐसे एक अर्थ किया जाए प्रियतम का, तो अर्थ है सबसे बढ़कर प्रिय, प्रियतम का अर्थ। एक टीकाकार कहते हैं कि यहाँ प्रियतम का अर्थ नंद महाराज है। वसुदेव जी उनको प्रियतम समझते थे, क्योंकि जो प्रियतम है वसुदेव जी का, वो इनके केयर में है, रखा गया है। कृष्ण नंद महाराज के यहाँ रखे गए, इसलिए नंद महाराज वसुदेव जी के प्रियतम, दोनों के प्रियतम। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, ये तीन शब्द हैं, मतलब बहुत अधिक प्रिय। तो प्रेम से विह्वल हो रहे थे नंद महाराज, कंप हो रहा था शरीर में, आंसू बह रहे थे और गला से ध्वनि शब्द नहीं निकल रहा था। इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बिह्वला, प्रेम बिह्वला, प्रेम के कारण विकल थे, कातर थे। तो पूजितः सुखमासीनः, नंद महाराज ने पूजा किया वसुदेव जी की, क्योंकि यहाँ पर वसुदेव जी दूसरे के घर में आए हैं, नंद महाराज के स्थान में आए हैं। तो जिसके स्थान पर कोई जाता है वही सत्कार करता है। और वसुदेव जी जो नंद महाराज के पास आए हैं तो लोक दृष्टि से बिल्कुल अलक्षित आए हैं,
घर से चलते समय वे अपने को दूसरे वेश में कर लिए थे कि कोई न पहचाने कि वसुदेव हैं और यह न जाने कि कहाँ जा रहा है। तो एक व्यक्ति को भी ये पता हो गया होता है कि वसुदेव नंद से मिलने जा रहा है तो खतरा हो सकता था, इसलिए वेश बदल करके गए थे। कुछ महानुभावों का ऐसा कहना है कि वे रात में गए थे, परंतु टीका से पता चलता है और सबकी रात को नहीं, नंद बाबा सवेरे चले थे और दिन में ही कर दे दा करके शाम तक वे पहुंचने वाले थे और जाते जाते उनको शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो पूतना आई थी शाम के समय। तो पूजिता का अर्थ है सत्कार किया नंद महाराज ने वसुदेव जी का। यहाँ पूजिता शब्द से बहुत प्रेम से मिले, सत्कार किए, इसके बाद समाचार पूछे। नंद महाराज जो वसुदेव जी का समाचार पूछ रहे हैं तो उनके पूछने में मुख्य समाचार ये था कि किस प्रकार कंस आपको मुक्त किया, क्या सुना, क्या बात हुई, अब कैसे हैं। जब दो छोटे और बड़े व्यक्ति से भेंट होती है तो बड़े का कर्तव्य है कि वह समाचार पूछे। छोटा प्रणाम करता है और बड़ा उससे समाचार पूछता है। ऐसा नहीं कि प्रणाम भी करे व्यक्ति और बड़े से पूछे कि आप कैसे। आजकल तो कुछ लोग इतना बड़े बन जाते हैं कि कौन प्रणाम कर रहा है इसको भी नहीं देख पाते। दुनिया में चलता है, समाचार पूछने की बात तो बहुत दूर। तो बड़े का कर्तव्य है कि वो समाचार पूछे। तो नंद महाराज समाचार पूछे, पृष्ठवा अनामयम आद्य, बड़ा आदर के वसुदेव जी का समाचार पूछे, आरोग्य पूछे, अनामयम, स्वास्थ्य कैसा है, कैसे है। तो इसके बाद वसुदेव जी उनसे पूछे तो वसुदेव जी का चित्त अपने दोनों पुत्रों में आसक्त था। प्रसक्त धी स्वात्मजयो, स्व आत्मजयो प्रसक्त धी। एक देखिए आश्चर्य की बात है, वसुदेव जी इतने दुख में डाले गए थे, इनके पुत्र मारे गए थे, लेकिन अपने दुख के विषय में सपने में भी इनकी चिंता नहीं थी। इनका चित्त केवल अपने दोनों पुत्रों में लगा हुआ था। स्व आत्मजयो, श्री बलराम जी में और भगवान कृष्ण में लगा हुआ था इनका चित्त। यदि उस समय उनका नाम बलराम या कृष्ण अभी नहीं हुआ था, अभी केवल एक छूछे बच्चा भर थे बिना नाम के। लेकिन हम लोग व्यवहार के लिए कह रहे हैं कृष्ण बलराम, लेकिन वसुदेव जी के सामने अभी कोई नाम नहीं था। अतः सुखदेव गोस्वामी भी कृष्ण बलरामयो न कहकर स्वात्मजयो कह रहे हैं। अपने आत्मजों में उनकी बुद्धि धी प्रसक्त थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वसुदेव जी का मन पुत्रों में आसक्त था, ऐसा नहीं कहते हैं। अपने पुत्रों में उनकी बुद्धि आसक्त थी। यह बुद्धि शब्द ही शब्द यह बता रहा है कि पुत्रों के योग क्षेम की चिंता वे रात दिन करते रहते थे। कैसे बचेंगे, जब बड़े होंगे तो उनका नामकरण कैसे कराऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा। कभी लोक में प्रकट तो ये बात होगी नहीं। जब कंस मारा गया तब वसुदेव जी इस बात को प्रकट किए कि कृष्ण हमारा पुत्र है। इस तरह से खोल करके वे सामने आए। मथुरा में जब कंस का वध किया भगवान ने, तब ये सारी बातें फैली। यदि कुछ दिन पहले भी उसके ये बात फैल चुकी थी, परंतु उस समय देवकी वसुदेव कारागृह में बंद किए गए थे। जब श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे बलराम जी के साथ, तो उस समय वे अपने पिताजी से डायरेक्ट भेंट नहीं कर पाए। कंस का वध करने के बाद तब कारागृह में गए थे, भेंट किए थे। तो यहाँ प्रसक्त धी शब्द दिया गया। धी मतलब बुद्धि। बुद्धि जो है किसी के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, किसी के बारे में बुद्धि पूर्वक सोचना, क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनका विकास होगा, यही सब रात दिन सोचते रहते थे। अगर मन लगा होता, ये कहा जाता, तो मन लगने का मतलब बच्चों के रूप गुण लीला आदि में मन लगा रहता।
लेकिन वसुदेव जी ने तो अपने बच्चों का एक का तो दर्शन ही नहीं किया था, बलराम जी का, और दूसरे बच्चे को अपने गोद में लेकर के गए थे, तो उसकी लीला का वह क्या चिंतन करेंगे। केवल बच्चे के सुख दुख हित की चिंता कर रहे थे, तो इसलिए धी शब्द का प्रयोग किया गया। और भी प्रकर्षण सक्त धी, बहुत अधिक मति बुद्धि लगी हुई थी वसुदेव जी के अपने दोनों पुत्रों में, और दोनों पुत्रों का समाचार जानने के लिए ही वे इस प्रकार पूछे, इदमाह विषाम पते। फिर महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी विषाम पते संबोधन करें, हे पृथ्वी पते। वसुदेव जी की बुद्धि अपने पुत्रों में आसक्त थी, और दोनों का कुशल समाचार जानने के लिए वे इस प्रकार नंद महाराज से पूछ रहे हैं। उस मानसिकता को, वसुदेव जी के भीतरी भाव को अपना भाव बनाना चाहिए, तब हम इस कथा को समझ सकते हैं कि वह पिता जो अपने बच्चे को दूसरे के घर में रख करके आया है, और कितना भारी राजद्रोह करके, कितना साहस करके, और वो जानना चाहता है उस व्यक्ति से समाचार जिसके वहां वो बच्चा रखा हुआ है, लेकिन कह नहीं सकता कि मेरा बच्चा है, और फिर भी जानना चाहता है। कितनी ऊंची भावना है, कितना ऊंचा वात्सल्य रस है, सीखने की बात। तो वसुदेव जी कहते हैं, सबसे पहले कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट में कह रहे हैं। इनके कहने का आशय है कि नंद महाराज को क्या पता हो गया है कि मैं पहुंचाया हूं, ये जानना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो बच्चा कैसा है। अगर मैं कहूंगा कि आपको बच्चा हुआ है, तो अपने आप कहेंगे कि उसको वो बच्चा ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। आज के युग में तो कोई कहता तो कहते हैं उसको अस्पताल भेजे हैं, उसको पोलियो हो गया है या ये हो गया है, ऐसा कहेंगे ना कुछ न कुछ तो बच्चे के विषय में बोलेंगे। अगर केवल इतना कह दीजिए कि सुना हूं कि आपको एक बच्चा हुआ है, तो व्यक्ति जरूर बताएगा वो अच्छा है, चाहे ये है, चाहे ऐसा है, ये है, वो है। तो दिष्ट्या भ्रातः प्रभयस इदानीम प्रजस्यते प्रजासाया निवृत्तस्य प्रजाजत समपद्यत। सबसे पहले भाई संबोधन कर रहे हैं, भ्रातः, हे भैया। दिष्ट्या, बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोगों के लिए बहुत आनंद की बात है कि आपको इस समय एक प्रजा प्राप्त हुई है। पुत्र या पुत्री नहीं कह रहे हैं। अभी इनको शंका है कि कहीं इनको पता न चल गया हो कि अपना पुत्र दे करके हमारी पुत्री ले गए, तो इसलिए प्रजा कह रहे हैं। दिष्ट्या प्रजा जत संपद्यते, आपको प्रजा हुई है, आपको संतान हुआ है। इदानीम अप्रजस्यते, अब तक अप्रज थे, अब तक अप्रज थे, आपको कोई संतान नहीं हुई, और बहुत यज्ञ किए, दान दिए कि पुत्र हो, लेकिन प्रजा साया निवृत्तस्य, यज्ञ आदि करके भी आप थक गए थे, प्रजा की आशा से भी निवृत्त हो गए थे। नंद महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन इनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, अंत में आशा त्याग चुके थे। तो उसी को वसुदेव जी कह रहे हैं, प्रजा साया, प्रजा की आशा से भी, पंचमी विभक्ति में है, प्रजा की आशा से, संतान प्राप्ति की आशा से भी निवृत्त से, आप निवृत्त हो चुके थे। और प्रवयस, आपकी उम्र भी अधिक हो गई। जनरली जो पुत्र प्राप्त करने का समय होता है, उससे नंद महाराज की कुछ अधिक उम्र हो गई थी, तो प्रजा प्राप्ति की आशा से वैसे भी विरत थे, निवृत्त थे। प्रजा प्राप्ति की आशा, लालसा से विरत नहीं हुए थे, आशा से विरत हुए थे, मतलब अब कोई उम्मीद नहीं थी। तो कहीं कहीं उर्दू से भी अर्थ खोलना पड़ता है, जो उम्मीद है अब उनको कोई इस प्रकार की आशा नहीं थी कि बच्चा होगा, और अब तक अप्रज थे। तो आपको प्रजा की प्राप्ति हुई है, एतद दिष्ट्या, हम लोगों का भाग्य है, हम लोगों ने कोई सुकृत किया था कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई, हमारे आनंद की बात। दिष्ट्या का अर्थ है
इति अस्मद आनंद। ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई। बस इतना ही पूछ रहे हैं उस बच्चे के विषय में, जिसको आधी रात के समय पहुंचा कर आए हैं। उस बच्चे के विषय में केवल इतना ही पूछने का साहस हुआ। उन्होंने सोचा कि ये बच्चे का कुछ विशेष समाचार स्वयं ही बताएंगे कि बच्चा बहुत अच्छा है, ये है वो। तो बच्चा बहुत प्रिय था। आज भी हम लोग लोक में देखते हैं, जीव गोस्वामी पाद जी टीका में लिखते हैं कि आज भी लोक में देखा जाता है कि बहुत दिन तक कोई पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करे और पुत्र प्राप्त न हो यज्ञ आदि करने पर भी, लेकिन अकस्मात कुछ दिन के बाद यदि पुत्र प्राप्त हो जाए तो उसमें माता पिता की ममता अधिक होती है और बहुत हिफाजत के साथ रखते हैं, सुरक्षा के साथ रखते हैं उस बच्चे को। खिलाना पिलाना, एक तो एकलौता होता है, वो भी बहुत प्रयास के बाद मिला होता है, तो उसमें ममता अधिक होती है। तो नंद महाराज की ममता कृष्ण में बहुत अधिक थी। वसुदेव जी इनडायरेक्ट में इस तरह पूछ रहे हैं, प्रजा साया निवृत्त, प्रजा की आशा से निवृत्त है, आपको प्रजा की प्राप्ति हुई। एक प्रश्न हो सकता है कि प्रजा शब्द क्यों कह रहे हैं, पुत्र कहते पुत्री कहते, या ये जानते हैं कि पुत्र प्राप्त हुआ है तो प्रजा क्यों कह रहे हैं। प्रजा का अर्थ होता है प्रकर्षेण जायते इति प्रजा, जो प्रकर्ष से जन्म लिया हुआ है प्रजा। तो प्रजा इसलिए कह रहे हैं कि वे डर रहे हैं कि अगर कहूंगा कि आपको अच्छा हुआ, पुत्र प्राप्त हुआ, और इस तरह से बोलता हूं और कहीं पर इनको पता लग गया होगा कि ये पुत्र उनका नहीं है तो कहेंगे देखो हमसे भी झूठ बोल रहा है। इसलिए प्रजा कहा उन्होंने। वसुदेव जी को शंका थी कि अगर ये जानते होंगे पुत्री हुई थी इनको और पुत्र वसुदेव जी का है तो कोई बात नहीं, हमारे सत्य की रक्षा हो जाएगी। और ये इसलिए ऐसा कहे कि यदि पता हो गया होगा नंद महाराज को कि मेरा बेटा इनके पास है तो नंद महाराज को स्पेशल चेतावनी देते कि कभी इस बात को मत कहिए, कहीं भी ये बात न खुलने पावे कि मेरा पुत्र आपके पास। लेकिन नंद बाबा को इसका पता काहे को होने जाए, वो तो जानते थे वो मेरा बेटा। तो ये हम लोगों के सौभाग्य की बात। दिष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनः भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। दिष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवम। भैया मैं ऐसा मानता हूँ, आपको देख करके, आपसे भेंट करने के बाद मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि संसार चक्र में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और संसार चक्र कहकर भय प्रकट कर, इस जो संसार चक्र है, संसरती इति संसार, कोई आदमी चक्का में फंस गया है और वो चक्का चल रहा है तो कब कहाँ अंग कट जाएगा, कौन बूढ़ा होगा, कौन बिछुड़ जाएगा, कौन मरेगा, कोई ठीक नहीं। तो इस संसार चक्र में आज जो आपसे भेंट हुई है तो मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं उसी जन्म में भेंट किया हूं। हमें लगता है कि मैं पुनर्जन्म लिया हूं, एक दूसरा जन्म हुआ है आपसे भेंट करने के। तो अब तो मरने ही वाला था, देवकी भी मरने वाली थी, वो कंस मारने वाला था उसको, फिर मेरे बच्चों को मारा गया, मैं भी कारागृह में था। तो कारागृह से मुक्त होना ही वो पुनर्भव जैसा कह रहे हैं, ये पुनर्जन्म हुआ है। तो क्या पता आप नहीं आ सकते थे कारागृह में भेंट करने और मैं नहीं निकल सकता था, लेकिन भगवान ने ऐसा किया। ये सुख की बात है कि आपसे भेंट हुई। संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान, हम इस संसार चक्र में हैं, जन्म मरण में हैं। वास्तव में यह बात जो अपने प्रिय नंद महाराज से कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। संसार में कब किससे भेंट हो जा रही है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कब किससे भेंट होगी नहीं होगी। कभी कभी चाहते हुए भी अपने प्रिय से भेंट नहीं होती है, और जिनका संग आदमी नहीं चाहता है उन्हीं के साथ रात दिन रहना पड़ता है, ये भी देखा गया है। जिनका मुंह आदमी नहीं देखना चाहता है उन्हीं को सवेरे से लेकर शाम तक देखना पड़ता है, और जिसके लिए तरसता है कि वो हमारे पास होते,
साथ में बैठते तो उनसे फोन करके संतोष करना पड़ता है। अब तो शायद ऐसा भी फोन बना दिए हैं कि दर्शन भी हो सकता है परस्पर बातचीत करते हुए शब्द और रूप दोनों दिखाई पड़ेंगे, फिर भी मिलन तो नहीं हो सकता है। वो गलबाही दे करके मिलन या हृदय से आलिंगन वो संभव नहीं। तो इस संसार चक्र में जो चक्के चल रहे, प्रत्येक व्यक्ति पर एक एक चक्का चल रहा है अलग अलग, तो वो अपने चक्र में फंसा हुआ है। उसका अपना कर्म है, कितना दिन जिएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कोई पता नहीं। वो आदमी जी रहा है, अपने चक्र में फंसा हुआ है, अपने कर्म चक्र में। वो कब कितना दिन रहेगा, कितना दिन किसी का पुत्र रहेगा, कितना दिन कब क्या करेगा, कब मर जाएगा, कोई ठीक नहीं। जैसे अभी अभी जो भारतवर्ष में रेल दुर्घटना हुई, कितने संबंधी जा रहे होंगे, कितने परिवार के परिवार जा रहे होंगे, लेकिन नहीं भेंट हो पाई और लोगों से नहीं पहुंच पाए, सब चले। तो कोई ठीक नहीं है इस संसार चक्र में। तो आपसे भेंट होने का अर्थ है, मैं समझ रहा हूं कि मैं पुनर्भव प्राप्त किया हूं, मेरा एक पुनर्जन्म हुआ है। उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। इस संसार में प्रिय का दर्शन, प्रिय से भेंट होना दुर्लभ है। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर रहा था भैया कि आप यहाँ मथुरा आएंगे और आपसे भेंट हो जाएगी। मैं कभी सोच नहीं रहा था इस बात को। वसुदेव जी कह रहे हैं, और वही व्यक्ति मिला है जिसके यहाँ अपने अर्बुद प्राण प्रिय श्री कृष्ण रखे गए। अगर कोई कठिनाई होगी, कुछ पैसा ले जाना होगा बच्चे के पालन के लिए या कुछ भी, तो ये देने के लिए तैयार थे। वसुदेव जी नंद महाराज की अपेक्षा अधिक धनी थे लोक व्यवहार। लेकिन अब तो नंद महाराज के पास जो धन हो गया हो तो पूरे विश्व में कहीं नहीं। पर वसुदेव जी के ममता थे, क्षत्रिय थे, राजा, तो जानते थे कि मेरे पास ज्यादा धन है। ये सब समाचार पूछ रहे हैं, कोई कमी होगी, कोई होगा तो मैं गुप्त रूप से कहीं से भी प्रबंध करूंगा, भेजूंगा, जैसे रोहिणी के लिए करते थे। लेकिन रोहिणी के लिए भी भेज नहीं पाए, भेजने का कोई तरीका नहीं था। ये तो कारागृह में बंद थे। जो बीच में अक्रूर जी कुछ करते थे छिप करके, ते पूछ रहे हैं समाचार और बहुत प्रसन्न हैं वसुदेव जी। दुर्लभम प्रिय दर्शनम नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्र कर्मणा। इस संसार में प्रिय जनों का एकत्र संवास बहुत दुर्लभ है। अपने जो सुहृद हैं, हित चाहने वाले हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं, उनका साथ कब तक होगा कोई ठीक नहीं है। क्योंकि सुहृद भी हैं तो क्या हुआ, सबके कर्म फल अलग अलग है। चित्र कर्मणाम, किसी का कर्म दूसरा है। किसी का कर्म है कि इस स्थान पर इतने दिन के लिए रहेगा, इस मिनट के लिए रहेगा, दूसरे का है इतने दिन के लिए रहेगा, तो संग छूट सकता है। जैसे सहोदर बच्चे होते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, एक बच्चा रहता है गर्भ में, वो फिर गर्भ से बाहर हो जाता है तो दूसरा बच्चा आता है। उनके कर्म भिन्न भिन्न है। उसका लिखा हुआ है कि इतना दिन माँ के उदर में रहेगा, इतने दिन से इतने दिन तक। दूसरे का लिखा है इतने दिन से इतने दिन तक। इसको चित्र कर्म कहते हैं। तो कोई ठीक नहीं है कब कौन किसके साथ है, कब संग छूट जाएगा। तो क्या करूं, मेरे कर्म में ऐसा लिखा गया था, मुझे कारागृह में रहना पड़ा। और कारागृह में रहते हुए भी यह नहीं कि सुख से रहा, हमारे बच्चे हमसे बिछुड़ गए। और अंत में जो 8वां बच्चा को, कृष्ण को जो रख करके आए हैं, उसी पर इनका चित्त लगा हुआ है, और बलराम पर। कि ऐसा दिन भगवान ने दे दिया, विधाता ने, कि आज मैं अपने बच्चों को देख भी नहीं सकता हूं। मन में सोच रहे हैं 8वें के लिए। नंद बाबा से तो कह नहीं सकते कि 8वां मैं पहुंचाया हूं, लेकिन चिंता उसी की हो रही है। सुखदेव गोस्वामी शुरू में ही कह दिए, प्रसक्त धी स्वात्मजयो। तो बहुत चिंता। और एक बताओ, बच्चा यहाँ जन्म लिया और उसको दूध पिलाने का सौभाग्य नहीं मिला, उसको पालने का, पोसने का, उसकी बोली सुनने का। उस बचपन में जो बच्चा काम करता है, वह माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा सुख है इस संसार में, इसमें संदेह नहीं है। बच्चा जो है निश्चलता की मूर्ति होता है, पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। तो उसको गोद में लेना, उसकी बोली सुनना और उसको खिलाना पिलाना,
यह सब एक बहुत बड़ा सुख है, लेकिन वसुदेव जी मन में बहुत दुखी हैं कि मैं अपने पुत्रों को यह सुख नहीं दे पाया, उनको खिलाने का पिलाने का। यद्यपि वे दोनों ऐसे घर में हैं कि उनको कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी पिता का हृदय रो रहा है कि मैं उनको कुछ कर नहीं पाया। ऐसा हुआ कि रखना पड़ा आधी रात के समय। तो फिर ये मान करके संतोष कर रहे हैं, क्या कहा जाए, चित्र कर्मणा, सबका कर्म अलग अलग है। तो उन बच्चों के कर्म में लिखा था कि वे माँ के गर्भ से बाहर होते ही दूसरी जगह रहेंगे, कृष्ण के लिए खासकर। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज जी, वो जिसके माता पिता जेल में बंद थे और उस लड़के को मारना चाहता था, वो राजा जो जेल में बंद किया था, तो वो लड़का क्या हुआ है, हमसे पूछा था एक व्यक्ति। मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ एक बार कि देखो कृष्ण कथा पूछ रहा है, लेकिन इसके बाद इतना क्रोध आया कि अभी इसको यह भी पता नहीं है कि वो भगवान कृष्ण थे और नंद बाबा के यहाँ गए। वो एक ब्राह्मण था, कथा सुन रहा था, कथा में बैठा था, और वो पूछा कि वो बच्चा क्या हुआ महाराज जी। तो मैं कह दिया कि वो तो बाद में आया, कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया। हाँ, वो बताया था कि उसका बाप उसको कहीं दूसरी जगह भेज दिया था। तो लड़का जिया कि क्या हुआ। तो मैं कहा हाँ, वो जिया और आकर के शत्रु को मार करके राज दखल कर लिया। तब वो कहता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस कृष्ण कथा की जिज्ञासा से मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ब्रह्मा जी ब्राह्मण में जन्म दे दिए भूल कर तुम्हारा, अभी तुमको कृष्ण के बारे में ये भी पता नहीं है। तो मैं कहा कि वो तो भगवान थे। भगवान थे, ठीक है, बच गए, अच्छा, बहुत संवेदना हो रही। तो वसुदेव जी को इस प्रकार चिंता लगी हुई थी अपने पुत्रों की, और पूछ रहे थे, बहुत दुखी थे वास्तव में। और सारा दुख तो भूल चुके थे, वो दुख नहीं थे, केवल अपना 8वां बच्चा यदि सुरक्षित रहे तो कोई बात नहीं, उसी की चिंता लगी हुई थी। तो कहते वो घेन व्यूहमाना नाम प्लवा नाम स्रोत जथा, जैसे स्रोत सह, स्रोत नदी की धारा में पड़े हुए प्लवा नाम, प्लवंती थी प्लवा, जो तैरे पानी में ऊपर ही टंग करके चले उसको प्लव कहते हैं। जैसे काष्ठ, तृण, और सबसे पत्थर डाल दिए जाने पर वो डूब जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो प्लव, जो तैरती है। तो नदी की धारा में पड़े हुए जैसे तृण, काष्ठ आदि बहते रहते हैं, लेकिन धारा के अधीन उनकी स्थिति है। धारा के कारण कभी वो मिलते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं। तो इस तरह से कर्म प्रवाह में, काल प्रवाह में सभी प्राणी पड़े हुए हैं भैया, और कब किससे भेंट होगी, कब किससे नहीं होगी, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो आज आपको भगवान ने या काल प्रवाह कही आपको लाकर मथुरा में उपस्थित किया, और मैं भी अभी केवल 5 दिन हुआ भैया जो मैं जेल से बाहर आया। यदि आप आए होते मथुरा और मैं कारागृह में होता तब भी भेंट नहीं हुई होती, यदि मैं बाहर होता और आप नहीं आए होते, या उस समय जब मैं कारागृह में था और आए भी होते तो हमसे तो भेंट नहीं हुई होती। और वैसे तुम्हें बाहर से भी आपसे भेंट नहीं कर सकता। मुझे इतना भय लगता है, जब मेरे बच्चों को मार रहा था तो मुझे बहुत भय लगता था आपके बच्चे को भी मारेगा। तो आपको अब तक बच्चा नहीं हुआ, अच्छा हुआ, नहीं तो मार दिया होता पहले पता लगा करके। यूं तो अब बच्चा हुआ है आपको, ये बहुत भाग्य की बात है। वो बच्चा ठीक से है ना? वसुदेव जी पूछ नहीं पा रहे, लेकिन मैं बिना पूछे नहीं रह सकता। वसुदेव जी नहीं पूछ रहे हैं, पत्थर का कलेजा करके और सावधान है, कृष्ण के विषय में नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन प्रकारांतर से पूछ रहे हैं। कच्चित पश्यव्यम निर्जम
भूरियम भूत्रेण विरुद्धम बृहद बनम तदधुना जत्रा से तुम सुहृद वृत्त। अब पूछ रहे हैं कि वो बृहद वन जत्र त्वम सुहृद वृत्त आसे, बृहद वन में निवास कर रहे हैं, महावन में। सुना है क्या, वो तो देख करके आए हैं। उनको पूरा भगवान ने पता बताया था कि जमुना पार करेंगे तो इतनी दूर पर पड़ता है, आप उसे बाएं मुड़िएगा दाएं मुड़िएगा, यहाँ नंद भवन मिलेगा, जाकर के उस जोग माया को उठा कर लाइएगा, हमको रख दीजिएगा। प्रचोदिता शब्द आया था, तो प्र का अर्थ यही है, ततश्च शौर्य भगवत प्रचोदिता। खूब अच्छा से भगवान ने बताया था। जब बताने वाला भगवान है तो क्या कमी रह सकती, सर्वज्ञ। आप जब जमुना पार करेंगे तो उसके बाद इधर जाइएगा उधर जाइएगा, ये चौराहा पड़ेगा, वहां से बाएं मुड़ जाइएगा, फिर नंद भवन मिलेगा, उसमें जसोदा का कक्ष यहाँ पड़ेगा, सब कुछ पता है। तो कहते हैं जहां आप हैं, तो पहली बात बता रहे हैं सुहृद वृत्त। एक समाचार पूछ रहे हैं, आप अपने समस्त सुहृदों के साथ हैं ना। आदमी अपने सुहृदों के साथ कब नहीं रहता है, जब कोई विपत्ति पड़ जाती है या कोई विशेष अर्जेंट काम लग जाता है तो उसको जाना पड़ता है। लेकिन आप अपने सुहृदों के साथ हैं, इसका मतलब सुख में हैं, वो लोग भी सुख में हैं, आप भी सुख में हैं। तो जिस महावन में आप रह रहे हैं वो पशव्य है ना, पशु हित कर्म पशव्यम, पशुओं का हित करने वाला है ना। पशुओं के लिए घास चाहिए और पानी चाहिए और सुखद वातावरण चाहिए, हवा आदि ठीक से, पशव्य कहना। तो वसुदेव जी इसलिए पूछ रहे हैं कि यदि ब्रजमंडल ठीक से होगा, गौएं सुखी होंगी, तो गौओं का दूध पीती होंगी माँ जसोदा, जसोदा पीती होगी गौओं का दूध, और जसोदा के दूध को मेरा बच्चा पीता होगा तो ठीक होगा। इसलिए पहले गौओं के समाचार पूछ रहे हैं। सब ठीक होगा तो बच्चा ठीक होगा ही, पूछना क्या है। ऐसे भी नहीं पूछ सकते, लेकिन एक अनुमान से पहुंचते हैं कि कचित पशव्यम निर्जम, वह बृहद वन महावन पशुओं के लिए अनुकूल है ना, और निरुजम, और वहां कोई रोग तो नहीं है ना, बीमारी तो नहीं है ना। कभी कभी गांव में अकस्मात बीमारी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो अनिष्टा संकीनी बंधु हृदयानी ऐसे कालिदास ने लिखा है कि बंधुओं का जो हृदय होता है वो अनिष्ट की आशंका से भरा होता है। कुछ हो या न हो, लेकिन अनिष्ट की आशंका भरी रहती है। तो वसुदेव जी पूछ रहे हैं कि गोकुल में महावन में कोई बीमारी नहीं चल रही है ना, कोई रोग नहीं है ना, कोई उपद्रव नहीं है ना। निरुजम, यह नी दीर्घिकार से लिखा जाएगा निरुजम, लेकिन श्रीधर स्वामी जी कहते हैं हरसत्वम छंदानुरोधात, छंद को बैठाने के लिए, कविता को बैठाने के लिए हर्ष विकार का प्रयोग किया गया, निरुजम, ये तो निरुजम रहे। कचित पशव्यम निरुजम भूरियम्बु तृण विरुद्धम, भूरी अम्बु भूरी तृण भूरी विरुद्धम। आपके महावन में खूब जल है ना, प्रचुर मात्रा में गौओं के पीने के लिए जल है ना, और तृण गौओं के खाने के लिए खूब हरी हरी घास है ना। भूरी शब्द सब में लगाना पड़ेगा, और विरुद्धम लताएं जिसको गौएं खाती हैं पीती हैं, मतलब वृक्ष लता घास जल सब कुछ ठीक है ना आपके महावन में। अगर ये ठीक होगा तो फिर मेरा बच्चा भी ठीक होगा। मूल बात है कि गोकुल में यदि गौएं सुख से रहेंगी तो गोप भी सुख से रहेंगे, और गोप सुख से रहेंगे तो इसका मतलब मेरा बच्चा बिल्कुल सुख से होगा। ये है समाचार पूछने का तरीका है। तो आप सुख से न भ्रातर्मम सुत कच्चिन मात्रा सह भवद ब्रजे, हे भैया भवद ब्रजे, आपके ब्रज में, नंद ब्रज में मेरा पुत्र सुख से है ना, या है ना, कहीं दूसरी जगह तो नहीं गया है ना। ऐसा तो नहीं है कि कंस के भय से आप हमारे बच्चे को उसके माँ के साथ कहीं और तो नहीं भेज दिए। रोहिणी के विषय में पूछ रहे हैं और बलराम जी के विषय में। भ्रातर मम सुत कश्चिन, इस 8वें बच्चे के लिए जिसको रात में छिपा करके आए हैं, कभी नहीं पूछ, मम नहीं लगाए, कहे आपका बच्चा, आपको बच्चा हुआ है, इतना ही पूछे। तो उसमें उसका समाचार हो गया। लेकिन फिर बलराम जी के लिए कह रहे मम सुत,
मेरा पुत्र। ये प्रश्न होगा कृष्ण के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं मेरा पुत्र, बलराम जी के लिए क्यों कह रहे हैं? वसुदेव जी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। वे मम शब्द लगा रहे हैं बलराम जी के लिए कि नंद बाबा को भूल करके भी कभी प्रतीति न हो कि वो कृष्ण वसुदेव जी का बेटा है। कभी अगर अवसर आएगा भी ऐसा, कभी इनको भेद खुलेगा भी, तो उस समय भी ये न जान पाए। और इस समय तो खतरा चल रहा है, इसलिए न जान पाए। तो बलराम जी के लिए कह रहे हैं मम सुत, मेरे देह से जन्मा हुआ मेरा बेटा। और कृष्ण के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। बहुत विवशता है वसुदेव जी के सामने। तो कुछ बातों को छिपाने के लिए कि अगर बलराम को मम सुतः कहूंगा तो उसको तो अपने आप समझेंगे इनका पुत्र नहीं। आगे के लिए अभी तो नंद बाबा के सामने कोई प्रश्न नहीं था कि वो वसुदेव जी का पुत्र है, वो तो उनका पुत्र है ही। लेकिन दीवाल के भी कान होते हैं, लोग कहते हैं। वसुदेव जी जब बात कर रहे थे नंद बाबा से तो बहुत डर रहे थे, कहीं कोई सुन ले कि जो नंद को लड़का हुआ है उसको अगर कह देते कि मेरा पुत्र, तो ये बात घूम फिर कर कंस के कान में चली जाती थी, दीवाल के कान से कंस के कान में चली जाती। लेकिन यह बात जब बोल दिए वसुदेव जी कि मेरा पुत्र कैसे है, तो अगर कोई सुना भी होगा तो कहेगा कि वो वसुदेव तो कह रहा था रोहिणी के लड़के के लिए, रोहिणी का जो बेटा है वो उसका बेटा है, और नंद का बेटा तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वसुदेव का नहीं। वसुदेव ऐसा पूछ रहा था नंद से समाचार। कोई मान लीजिए चुगलखोर निंदक बात सुन लिया वसुदेव जी की और नंद महाराज की, तो जाकर कहता कौन से, तो यही कहता है कि वो रोहिणी का जो पुत्र है उसको अपना बेटा कह रहा था, लेकिन नंद का जो बेटा है वो तो नंद का बेटा है। इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया गया। हे भाई मम सुतः कश्चित मात्रा स भवत ब्रजे, इतना ही पूछ रहे हैं कैसा है, रह रहा है नहीं रह रहा है। इस पर चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि उनके पूछने का आशा है कि आपके ब्रज में ही अभी है ना, कि कहीं कंस के भय से आप भी तो उनको कहीं दूसरी जगह नहीं छिपाए हैं। हो सकता है कि अब भय से आप दूसरी जगह भेज दिए हों, छिपा दिए हों, अथवा कुशल से है ना मेरा बेटा आपके ब्रज में अपनी माँ के साथ, रोहिणी के साथ कुशल से है ना, सह मात्रा अपनी माँ के साथ। तो रोहिणी का भी कुशल पूछ रहे हैं, वो प्रसन्न है ना, ठीक से है ना। तातम भवंतम मनवाना, मेरा पुत्र आपको ही अपना पिता मानता होगा। भवंतम तातम मनवाना, अथवा इसमें एक प्रश्न छिपा हुआ है, मेरा पुत्र आपको ही अपना पिता मानता है ना, इस तरह से पूछा जा सकता है। कुछ टीकाकारों के अनुसार तो श्री बलराम जी 4 महीने बड़े थे, कुछ के अनुसार 8 दिन बड़े थे। तो जो कुछ भी हो, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी जी ने लिखा है कि वे 4 महीने बड़े थे। अभी मैं टीका में पढ़ रहा था, पता नहीं जब का हो जैसा हो, लेकिन वसुदेव जी पूछ रहे हैं बलराम जी के विषय में कि वो तो आपको ही अपना पिता मानता होगा। और भवद्भ्यम उपलालित, आप और जसोदा उसको निज पुत्र की तरह पालते होंगे, लालन कर रहे होंगे। तो वो कैसा है, क्या है, निरोग है ना, सुख से है ना। फिर अपने मन का जो दुख है वसुदेव जी बिना कहे नहीं रहे। कहते पुंसस्त्रिवर्गो विहित सुहृदोऽनुभावित न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। इस संसार में यदि किसी व्यक्ति के पास त्रिवर्ग हो, त्रिवर्ग का अर्थ धर्म, अर्थ और काम। काम का अर्थ खूब अच्छा घर हो, घर में सुख की सामग्रियां हो, और अपने पास अर्थ हो, धन हो, और इसके साथ ही साथ वो शुभ कर्म भी कर रहा हो, स्वर्ग आदि प्राप्ति की भी उसे आशा हो, निश्चित हो गया हो, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं कि ये जो त्रिवर्ग है किसी के पास, धर्म,
अर्थ और काम, यह सुहृदय अनुभाविता, ये सुहृदों के लिए ये बात कही गई है वेद में कि अपने पास जो धन आदि है अपने बंधुओं के लिए है। और सुहृद में सबसे बढ़ करके सुहृद जैसे अपना पुत्र, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, भाई, ये सुहृद होते हैं किसी के, सुंदर हृदय वाले, मतलब अनुकूल हृदय वाले। तो किसी के पास कोई धन है या अच्छा घर है या अच्छी गाड़ी है, कुछ भी है, तो किसके लिए है? सुहृदय अनुभावित, बंधुन अनुभावित, अपने बंधुओं के लिए है, ऐसा वेद कहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन जब नतेषु क्लिश्य माने से, जब अपने बंधु ही कष्ट में हो, जब अपनी पत्नी कष्ट में हो, अपना बच्चा कष्ट में हो, अपना भाई, अपने माता पिता ही जब विपत्ति में हो, कष्ट में हो, तो ये धन किस काम आएगा? ये सब सुख की सामग्रियां किस काम में आएंगी? ये सब व्यर्थ हैं। यद्यपि मेरे पास बहुत धन है, वसुदेव जी कहते हैं कि भगवान के जन्म के कारण उनके घर में भी समृद्धि हो गई थी। यद्यपि मेरे पास बहुत धन है, बहुत सुंदर भोग की सामग्रियां हैं, सब कुछ है, लेकिन आज ऐसा दिन है कि मैं अपने बच्चे को घर में नहीं रख सकता, हमारी पत्नी हमसे दूर रहती है, तो ये सुखकर नहीं प्रतीत हो रहे हैं धन आदि, आज मुझे दुख दे रहे हैं। बड़ा ही संवेदना में गहरा भाव इसमें छिपा हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं गीता में, युद्ध के पहले अर्जुन भी इसी तरह की बात कहते हैं, जेषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य चाहते हैं और जिनके लिए हम सुख चाहते हैं, वे सब तो यहाँ मरने के लिए तैयार हैं। तो हमको राज भी मिलेगा तो हम राज लेकर क्या करेंगे? राज चाहते हैं अपने भाई के लिए या अपने बंधुओं के लिए, और वही सब जब सब मर जाएंगे तो राज्य किस काम आएगा, भोग किस काम आएगा? तो वसुदेव जी अब ये एक प्रकार का विलाप कर रहे हैं कि हाय हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जिनके लिए ये धन है वे तो आज परदेश में रह करके जीवन किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, जीवन के दिन काट रहे हैं। मैं चाहते हुए भी अपनी पत्नी को न कपड़ा दे सकता हूँ, न अलंकार दे सकता हूँ, न उसके साथ बातचीत कर सकता हूँ, और चाहते हुए भी अपने पुत्र को अपने पास नहीं बुला सकता। और विशेष करके पीड़ा हो रही है आधी रात के समय जिस बच्चे को पहुंचाए हैं उसके लिए। क्या करेगा धन रह करके, सुख की सामग्री की, मैं बच्चे को कुछ भी दे नहीं पाया। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सिद्धांत ध्वनित है कि जब अपने बंधु कष्ट में रहते हैं तो फिर धन आदि सुखकर नहीं होता है। जिसके लिए धन है वही सब दूसरी जगह रह रहे हैं, और छिप करके, ये भी कि नहीं कि पता हो ठीक से आना जाना लगा हो, नहीं। रोहिणी जी को बहुत छिपा करके रखा गया था। जब कंस कारागृह में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को, तो वसुदेव जी ने बताया अक्रूर जी को कि हमारी सभी पत्नियों को आप पहुंचा दीजिए इधर उधर। सब वो हटाई गई छिपा करके, जमुना में नौका लाई गई, मथुरा में नौका से पार करके, और तब अक्रूर जी भेजे नंद महाराज के यहाँ। और वसुदेव जी की और पत्नियां भी अन्य बंधुओं के पास गई थी, एक भी पत्नी अपने पास नहीं थी, न एक भी बच्चा अपने साथ। तो बहुत दुखद बात थी उनके लिए। उसी को कह रहे हैं कि पुंसः पुरुष का, मनुष्य का त्रिवर्ग सुहृदय अनुभावित विहित। जब अपने बंधुओं के उपयोग में आता है त्रिवर्ग, तब वो विहित, शास्त्रानुमोदित है या युक्त, तो ठीक है। लेकिन नतेषु क्लिश्य माने से, जब अपने बंधु ही दुख भोग रहे हैं तो त्रिवर्ग अर्थाय न कल्पते परंतु दुखाय एवं कल्पते। से कोई सुख नहीं होता है बल्कि दुख होता है। तो एक अद्भुत परवस्था है, चाहते हुए भी बच्चे को कुछ दिया नहीं जा सकता, पत्नी को दिया नहीं जा सकता, बड़ा दुख हो रहा है। नंद महाराज सांत्वना देते हैं वसुदेव जी को। श्री नंद उवाच अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हतः एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। रोते हुए वसुदेव जी को नंद महाराज सांत्वना दे रहे हैं, और पहले तो अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। अहो,
इति खेद, बहुत दुख की बात है कि ते बहवः पुत्राः कंसेन हताः, आपके बहुत पुत्र कंस के द्वारा मार दिए गए। वसुदेव जी के और भी पुत्र हैं, लेकिन वे दूसरी स्त्रियों से हैं, इसलिए यहाँ देवकी पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। देवकी से उत्पन्न आपके बहुत पुत्र मार दिए गए। 6 पुत्र तो कारागृह में मारे गए थे, और 7वां तो खैर अदृश्य हो गया, तो उसको मारना ही कहते हैं, और 8वीं बच्ची हुई थी वो भी उड़ गई, तो कंस के कारण ही उड़ी, इसलिए कंसेन, नंद बाबा कहते हैं सबको कंस ने मारा। भले कोई आकाश में उड़ी तो कंस के कारण उड़ गई थी, इसलिए वो कह रहे कंसेन बहवः हता, बहुत से पुत्रों को मारा। बहुत दुख की बात। एका वशिष्ठा अवर्जा, एक अवर्जा, जो अवर्जा बाद में उत्पन्न हुई थी, छोटी बेटी आपको जो हुई, तो छोटी बेटी हुई तो वह भी मैं सुनता हूं कि सापी दिवम गता, वो भी आकाश में उड़ गई। हाय रे दुर्भाग्य, जब कोई विपत्ति का समय होता है तो इस तरह की घटना होती है। कहीं कोई जन्म लेकर के लड़का बच्ची या बच्चा आकाश में उड़ता है, लेकिन मैं सुना कि जो बच्ची हुई थी वो भी साथ छोड़कर भाग गई। सापी दिवम गता। एका वशिष्ठा कन्या ने सुना कि 7 पुत्र को तो मार दिया, लेकिन एक बच्ची हुई आपको 8वें गर्भ के रूप में, और उसको भी कंस मारना चाहा, तो सा कन्या अपनी दिवम गता, वो भी दिवंगत हो गई। तो दिवंगत का अर्थ तो आकाश में चली गई, और एक दिवंगत का अर्थ मरना भी होता है। लेकिन यहाँ नंद महाराज का आशय मरने से नहीं है, वो सुने थे कि वो कन्या दुर्गा जी थे, तो दुर्गा जी को भी चाहिए था कि कम से कम 100 वर्ष रहें पुत्री बन करके वसुदेव जी की, लेकिन वो भी चली गई। कन्या सा अपि दिवंगता है। जो पुत्र नहीं भी होते हैं किसी को, तो पुत्री होती है तो उतना ही आनंद माना जाता है, कोई बात नहीं। बच्ची है तो संतोष की बात होती है, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और अपना जो दामाद होता है वो अपना बेटा माना जाता है। तो नंद महाराज यह शोक प्रकट करते हैं कि चलो 6 पुत्र मारे गए, 7 पुत्र मारे गए, एक बेटी भी रह गई होती तो कुछ सांत्वना होती देवकी को, लेकिन वह भी नहीं रहे। तो वसुदेव जी रो रहे थे, कपड़े से आंसू पोंछ रहे थे, बार बार दुखी थे, खास करके स्वात्मजयो हो कृष्ण और बलराम की चिंता करके। तब वसुदेव जी नंद महाराज सांत्वना देते हैं, नूनम यदृष्ट निष्ठो यम अदृष्टम अदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समूह्यति। वे कहते हैं, ज्ञान दे रहे हैं नंद महाराज, और नंद महाराज के मुख पर सरस्वती जी बोल रही है। नूनम यदृष्ट निष्ठोयम, अयम जन, खासकर मनुष्य को जन कहते हैं, जो जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ है उसको जन कहते हैं। जायते इति जन, जो जन्म ले उसको जन कहते हैं। अयम जन, यह जो जन समुदाय है, अदृष्ट निष्ठा, अदृष्ट निष्ठा समाप्तिर जस्य, अदृष्ट निष्ठा, कब कौन मर जाएगा, कब कौन समाप्त हो जाएगा, ये कुछ देखा नहीं जा रहा है। यहाँ अदृष्ट का अर्थ कर्म, पता नहीं कब किसका क्या कर्म है, तो अदृष्ट ही, अदृष्ट में निष्ठा है। कब कौन कहाँ चला जाएगा इसको कहा नहीं जा सकता, इसीलिए जो आगे कर्म फल आने वाला है, जब बना हुआ है, उसको संस्कृत में अदृष्ट कहते हैं। न दृष्ट अदृष्ट, कोई नहीं देख रहा है। जैसे रेल दुर्घटना हुई तो कोई देख नहीं रहा था कि इतने लोग इतना जल्दी मर जाएंगे अकस्मात। तो ये जो मनुष्य है उसकी निष्ठा, उसकी समाप्ति अदृष्ट है। कब समाप्त हो जाएगा कोई पता नहीं, कब शरीर छोड़ जाएगा, कब कहाँ चला जाएगा। क्यों? क्यों अदृष्ट परमो जन, परम का अर्थ कंट्रोलर, अदृष्ट ही मनुष्य का कंट्रोलर है, नियामक। अदृष्ट मतलब कर्म या ईश्वर, ईश्वर या कर्म के बस में मनुष्य है। अदृष्टम आत्मनोस्तत्वम,
आत्मा का जो वास्तविक रहस्य है वो है अदृष्ट। आत्मा अदृष्ट के वश में है। इस बात को जो जानता है न सम्मोह्यति, वो मोह में नहीं पड़ता है, अज्ञान में नहीं पड़ता है। इसलिए आपको ये बात मानकर संतोष करना चाहिए कि सभी अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, कर्म के वश में है। कब कौन किसके साथ पुत्र बनकर रहेगा नहीं रहेगा कोई ठीक नहीं है। तो जो आपके पुत्र कंस के द्वारा मारे गए उसके लिए चिंता मत कीजिए, क्या किया जाएगा, कोई शक्ति है ही नहीं, अदृष्ट के वश में है। लेकिन सरस्वती जी का भाव यह है नंद महाराज के जिह्वा पर कि आप चिंता मत कीजिए। जैसे आपको पता नहीं था कि आपके पुत्र मार दिए जाएंगे, तो आपको ये पता नहीं है कि हो सकता है वे मरे हुए पुत्र आपको फिर मिलेंगे, फिर जीवित किए जाएंगे। और वास्तव में वे आए थे, माता देवकी ने उनको दूध पिलाया, भगवान लाए थे बाद में अपने मरे हुए भाइयों को। तो नंद महाराज के जिह्वा पर सरस्वती जी यह भाव व्यक्त कर रही कि आप चिंता मत कीजिए। जैसे सत्यवान मर गए थे लेकिन सावित्री ने उनको पुनः जीवित कर लिया, तो उसी प्रकार से आपके पुत्र फिर आपको मिलेंगे। और सारस्वत अर्थ एक और था कि जिस पुत्र की आप इतनी चिंता कर रहे हैं वो 11 वर्ष के बाद आपके ही पास आएगा, आप चिंता मत कीजिए। और उसकी सुरक्षा के लिए आप चिंता मत कीजिए। नंद महाराज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इन वाक्यों से ध्वनित हो रहा है अदृष्टम आत्मन तत्व। आज तो आप ये सोच रहे हैं कि हमसे पुत्र बिछुड़ गए या मर गए, तो मरे हुए जीवित होंगे और बिछुड़ा हुआ पुत्र मिलेगा। अब जिस पुत्र के लिए इतना ललायित हैं, रो रहे हैं, वो आपका पुत्र है, आप चिंता मत कीजिए, वो थोड़े ही काल में आपके पास फिर आएगा। और भगवान ने ब्रज में रहकर फिर मथुरा गए। तो नंद महाराज तो सांत्वना दे रहे हैं अपनी बुद्धि से, लेकिन सरस्वती जी जो बोलने में परम प्रवीण है, नंद महाराज के जीभ पर बैठकर वसुदेव जी को इस तरह सांत्वना दे रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपका वियुक्त पुत्र आपको शीघ्र ही मिलेगा और आपके मरे हुए पुत्र भी आपके पास फिर आएंगे। जब वसुदेव जी ने यह सुना नंद महाराज के मुख से कि 8वें संतान के रूप में वो कन्या आई थी, वो भी आकाश में चली गई, तो वसुदेव जी निश्चिंत हो गए। वो समझ गए कि नंद बाबा को इसका कोई पता नहीं है। तब वे कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो गोकुल जाइए। ये आश्वस्त हो गए कि कोई बात नहीं, पता नहीं है। तो अपने बच्चे की रक्षा की चिंता थी। और मथुरा में जो कंस अपने मंत्रियों के साथ सभा किया था, तो प्रस्ताव डाला गया था कि बच्चों की हत्या की जाएगी, मंत्रियों ने कहा था, और कंस का आदेश हो गया था। वसुदेव जी को इसका पता हो गया था, इसीलिए वे नंद बाबा से कहे, करो वै वार्षिको दत्त राज्ञे दृष्टा वयम चवः। राज्ञे राजा के प्रति आपने वार्षिक कर दे दिया और हमसे भेंट हो ही गई। आप जितना जल्दी हो गोकुल जाइए। ब्रज के रक्षक, ब्रजपति, ब्रज के राजा यहाँ आए हैं और ब्रज में कोई राक्षस पहुंच जाएगा तो हो सकता है हमारे बच्चे का अनिष्ट हो, उसको मार दे, इसलिए ब्रजराज को यहाँ से भेजना है जल्दी। ये रहेंगे तो बचा लेंगे। वसुदेव जी ने ये सोचा। हरिश्वरी जी एक भाव लिखे हैं कि अभी कह रहे थे कि दुर्लभम प्रिय दर्शनम, प्रिय का दर्शन बहुत दुर्लभ है, और कहते थे मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो इनको और कम से कम रुकना चाहिए था नंद बाबा के साथ। इतना जल्दी भेजने क्यों लगे? वे कहते हैं कि यदि भविष्य में बहुत बड़ा सुख मिलने वाला हो तो तत्काल के थोड़े से सुख को त्याग देना चाहिए, बुद्धिमान आदमी का कर्तव्य। यदि उसको थोड़ा सुख त्यागना पड़े और भविष्य में बहुत बड़ा सुख मिलता हो तो उसको त्याग देना चाहिए। तो वसुदेव जी ने सोचा कि यदि बेटा जीवित रहेगा, जिसको मैं देखा हूं, जो साक्षात भगवान है, पहले चतुर्भुज रूप देखे थे, और उसी पुत्र को गोद में रखने के कारण द्वार खुल गए, जमुना सूख गई, या जो कुछ हुआ, हथकड़ी बड़ी टूट गई, तो ये सब भाव आ रहे थे हृदय में। ऐसा पुत्र यदि जीवित रह गया, सुखी रहेगा,
तो बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, असली सुख मेरा बेटा है। इसलिए इस प्रिय के मिलन का जो सुख है इसको भले थोड़े काल के लिए रोक दूं, नंद महाराज के विरह का दुख सह लूं, फिर पुत्र का मुख देखूंगा तो ये सारा वसूल हो जाएगा। नंद महाराज के विरह का जो दुख है वो सारा सब कुछ भूल जाऊंगा। इसलिए तत्काल का शायद नंद महाराज अभी और प्रवचन किए होते, क्योंकि इसके बीच में देख रहे हैं श्री शुक उवाच नहीं है। नंद महाराज अभी बोलना चालू किए, वसुदेव जी को समझाना चालू किए। वे जानते थे कि वसुदेव जी बहुत शोक में हैं कि 8वीं लड़की उड़ गई तो ये हो गई। उनको पता नहीं था कि वसुदेव जी कितना आनंद में हैं अपने पुत्र को सुरक्षित पहुंचा करके। तो शायद वसुदेव जी ने सोचा कि अब ये बहुत बहुत इतिहास कहकर मेरा शोक दूर करेंगे, ये करेंगे, हमको शोक है ही नहीं। इनको तो केवल चिंता थी अपने बच्चे की रक्षा की। तो बीच में ही श्री शुक उवाच न कह करके सीधा श्री वसुदेव उवाच वेदव्यास देव जी कहते हैं। ये तो जब वेदव्यास जी बोलते हैं तो कहते श्री शुक उवाच, सुखदेव ने कहा। तो इसका मतलब नंद महाराज की बात पूरी हो गई होती तब श्री शुक उवाच होता है, परंतु पूरी नहीं हुई, अभी तो केवल प्रारंभ किए। तब तक वसुदेव जी ने कहा कि अच्छा तो आप कर दे चुके वार्षिक और हमसे भेंट हो ही गई, अब ब्रज में बहुत उत्पात चालू हो गए हैं, आप जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाइए। यह है कृष्ण के प्रति अपार ममता। हरीश्वरी जी इस पर लिखते हैं, वे कहते हैं जानन जगत पतिरयम खलनाश कश्च श्रीकांत इत अनुभवादपि तत्व दृष्टिया, लेकिन आनर्द जत तदवनाय सनंद मस्मात मन्ने ममत्व शरणिर भुवि दुर्विलंघ्या। वसुदेव जी जानते हैं कि कृष्ण जगतपति, जगत की रक्षा करने के लिए अवतार लिए, खल नाश कश्च, और खलों का नाश करने वाले हैं। वे जानते हैं इस बात को कि ये भगवान है, सारे संसार का पालन करते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी और यह जानते हुए कि वे श्रीपति हैं, श्री जी के पति हैं, भगवान हैं, फिर भी बस नंद महाराज को भेज रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, उस पुत्र की रक्षा के लिए भेज रहे हैं। तो हरीश्वरी जी कहते हैं निश्चित है भैया इस संसार में कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन जो ममता होती है वो छूटनी कठिन है बच्चे के प्रति। मतलब वसुदेव जी की ममता की प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य है वसुदेव जी। इतना सब जानने के बाद भी कृष्ण के रक्षा की इतनी चिंता है, अद्भुत ममता है कृष्ण में इनकी। और वो भी किसके द्वारा रक्षा चाहते हैं? जगत पालन करने वाले भगवान की रक्षा ब्रजपति से कराना चाहते। जाइए, और इनकी शक्ति होती तो ये स्वयं ही चले गए होते वहां ब्रज में, जाकर बच्चे को देखते रक्षा करते, लेकिन ये तो जा नहीं सकते, तो भेज रहे हैं। तो मन्ने ममत्व सरणी ही भुवि दुर्विलंघ्या। इस संसार में ममता की जो सरणी है, पद्धति है, उसको लांघना बड़ा कठिन है। तो अंततः यह सिद्ध हुआ कि वसुदेव जी में ऐश्वर्य भाव तो था, लेकिन ममत्व ही विजयी हुआ। नहीं तो निश्चिंत रहते गए वो भगवान है, क्या भेजना है नंद महाराज को, नंद जी आप यहीं रहिए 2-4 दिन खाएं पिए, और तो कंस को भी मार देंगे, कोई डरने की बात नहीं नहीं भेज। तो इस प्रकार जब नंद बाबा ने सुना कि ब्रज में उत्पात होने वाला हो रहा है, इन्होंने कहा कि संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, होंगे ऐसा नहीं कहा, वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत। पाणिनि ने अपने व्याकरण सूत्र में कहा है कि कोई घटना यदि बहुत जल्दी होने वाली है भविष्य में, तो उसको वर्तमान के समान वर्णन किया जा सकता है। जैसे तत्काल वर्षा होने वाली है तो कह दिया जाएगा वर्षा हो रही है, ये नियम है। तो घटना तुरंत होने वाली है, पूतना पहुंचने वाली है ब्रज में। इसी से वसुदेव जी कहते हैं, वे नहीं जानते थे कि पूतना जाने वाली है, लेकिन ये जानते थे कि कंस बच्चों की हत्या का प्लान कर चुका है, अतः ब्रज में भी कोई न कोई असुर भेजा जाएगा,
कुछ राक्षस भेजे जाएंगे, इसलिए वे नंद बाबा को भेज रहे हैं कि जाइए जल्दी। तो नंद बाबा ये बात सुनते ही तैयार हो गए। इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते सौरिणा ययु। सूर नंदन वसुदेव जी ने जब इस प्रकार की बातें कहा तो नंद आदि गोप तत्काल तैयार हो गए और अपने बैलों को गाड़ी से जोते, गाड़ियों में नाद है जोते, और फिर वसुदेव जी से गले से मिल करके अच्छा तो हम चलते हैं। उनको नंद बाबा को बहुत चिंता थी अपने बच्चे की रक्षा की, तो फिर अखबार भर के मिले और तत्काल चल दिए। लेकिन रास्ते में चलते समय नंद बाबा यही सोच रहे हैं कि वसुदेव जी की बात मिथ्या नहीं हो सकती है। नंदो पथि बचा सौर्य नम्र से विचिंतन हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकर। वे भगवान की शरण लिए भगवान को मनाते हुए जा रहे थे कि कोई उत्पात हो सकता है। बहुत जल्दी जल्दी गाड़ी हाँक रहे थे ब्रज में पहुंचने के लिए। कि भगवान पर विपत्ति न आवे, उन पर संकट न आए, उनको बचाने के लिए नंद बाबा दौड़ रहे बैलगाड़ी से, और वसुदेव जी इधर चिंता में पड़े हुए।